अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया यूएई अचीवमेंट सर्व एज अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड, पीएम मोदी इन अबू धाबी। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। साथियों, कम्युनिटी और कल्चर के संबंधों के मामले में तो भारत यूएई ने जो हासिल किया है वो दुनिया के लिए एक मॉडल है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्बो हिसाब अली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना अल हिंद भल इमारत हिया सरवतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साइदाली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है। अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा। और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है, उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द हैं। और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं? यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का है। और भारत की कामना है कि ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स कोर्स शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को
बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब मोदी साहब ने तो आज दिल खुश कर दिया। बड़ी बात पता क्या है, अरबी में जो मोदी बोल रहा है यार, अब अरबी लोगों के कंट्री में यकीन माने हम 4 लोग बैठे हैं ना, हमें अरबी जो भी उसने बोला है हकीकत माने नहीं समझ आया। हम अरबी कौन सा जानते एक बात तो वो कौन सा मुकम्मल तो नहीं, लेकिन भाई साहब चंद एक अल्फाज लेकिन वो एक बड़ी बात उन्होंने अरबी बोला, फिर बाद में भाई जिनको नहीं समझ आई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तो गलती भी अगर हो जाए तो फिर उसने समझाया भी, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये बड़ी बात है भाई कि वहाँ पर भी एजुकेशन के इदारे जो है वो खोले जाएंगे। बिल्कुल। और नो डाउट कि भाई वहाँ पर भाई इंडियन बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं, और तो ये अवाम तो आप देख ही रहे जो थे, पूरी आपकी पूरी फैमिली है उधर बिल्कुल है। और ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई इंडियन स्कूल वहाँ पर है। और इंडिया नो डाउट के एजुकेशन में काफी भाई आगे है। ऐसे ही और जब इंडिया के इदारे खुलेंगे तो एक वो अगर बंदा इंडिया से होता ना, इंडिया में रहता रहा कुछ साल, फिर इधर से वो उधर काम करने के लिए चला गया, तो वो बच्चे फैमिली सारी लेकर गया, तो इस तरह अगर वो करेंगे तो उनके एजुकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि उनको जैसे सेम अपने कोर्स जो कंट्री है, में पढ़ रहे हैं ऐसे। हाँ सेम कोर्स उन इदारों में वही मिलता है। तालीम का म्यार वहाँ भी मिल जाएगा। हाँ तो यार अरबी के लिए कितनी सहूलत है, जो अरबी उधर से इधर हाँ। पढ़ने आते होंगे या इधर से बाहर वाली कंट्री में पढ़ने जाते हैं, उनके लिए अपने उनके घर पास में भी इतना अच्छे बड़ा इदारे अदारा होते मिल हैं। जाए सही बात। आईटी के रिलेटेड, भाई साहब और उन्हें क्या चाहिए। तो ये भाई साहब जो इंडियन लोग जो हैं वो दुबई में रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत एक मुफीद चीज़ है, फायदामंद जिसे बोलते हैं। बिल्कुल तो बाकी भाई नो डाउट के दुबई और इंडिया के रिलेशन काफी स्ट्रांग है, और इसीलिए दुबई तरक्की भी कर रहा है भाई। और खित्ते के लिए भी ये दुनिया के बहुत साथ रिलेशन है, खित्ते वो- के लिए भी वो बहुत ये अच्छा मैसेज वो है। मुस्लिम कम्युनिटी में वो बंटता नहीं है। वो सही बात देख है। रहे रशिया और सॉरी दूसरी इसराइल और हमास की जंग में किसी वो की अभी भी भी- वो किसी साइड पे नहीं दुबई गए। एक ऐसी उसने कंट्री है पूरे भाई, पूरों के साथ ले दुबई एक ऐसी अरबी मुमालिक में कंट्री है जो कभी भी किसी की अमल देखते ही नहीं काम। क्योंकि भाई उसका वो काम- फिर मुझे पता कारोबार- मैंने अपनी कंट्री को ग्रो करना है। ग्रो करना है, और वो- दुनिया की हर कंट्री इवन के इसराइल के साथ भी उसकी तल्लुकात है, सावधान है भाई, तभी तो आज तरक्की भी तो कर रहा है। तरक्की कर रहा है। ये एक हकीकत बात है। यार इससे बड़ी क्या मिसाल आपको तारक भाई मिल गई, पूरी दुनिया के जो है लोग इधर आकर कारोबार कारोबार कर कर रहे रहे हैं, सही बात है। कोई क्यों कर रहे हैं? बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन हर है या चीज हर तरह के लोग इधर आ रहे हैं, क्योंकि भाई- उनके ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ भाई साहब अच्छे प्लेटफॉर्म है इससे भाई यही साहब, मालूम होता है। अच्छे वो पोर्ट है, इसीलिए तो वो दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं पूरी। बिल्कुल। भाई फायदा तो उनके, अगर मंदिर बन रहा है दुबई के अंदर तो उसमें फायदा किसका ज्यादा, दुबई का ही है ना, अरबियों का ही। सामने कितनी भाई- दुनिया पूरी और- हिंदू आएंगे। भाई पूरी इंडिया जो है वो काफी हिंदू भाई जो है वो उधर गए हैं। हाँ, अब सामने तालीम की बात हो रही है, अगर सेहत हो की जाता बात तो है। उनके अगर लिए- 1.25 लाख स्टूडेंट है तो भाई साहब उनकी 1.25 लाख फैमिलियां भी है, उनके अंदर कितने कितने मेंबर होंगे, कितने लोग उधर कारोबार के हिसाब से मजदूरी में मेरे मजदूरी के हिसाब से गए, उनकी आस्थाएं जुड़ी भाई साहब, वो अपने वहां पर वो इबादत काम कर- भी करेंगे, जरूरत इबादत है ना भी उस करेंगे, चीज की, बिल्कुल जरूरत है। हर चीज एक जगह पर मुहैया होगी भाई साहब। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा अच्छा है। फैसला किया दोनों हुकूमतों ने मिलकर। हाँ, दोनों हुकूमतों की मिली भगत से, भाई इत्तेफाक से ऐसे काम करते दोनों की इत्तेफाक राय से एक नहीं भी एक की सोच है दूसरे की नहीं, दोनों की एक है, सही बात है। इसमें दोनों कंट्रियों को फायदा है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और पीएम मोदी का अरबी बोलना धांसू था, क्योंकि भाई अक्सर जब हम देखते हैं ना कि कोई गोरा या कोई दूसरी लैंग्वेज वाला बंदा हमारी जुबान में बात करता है, चलो वो मुश्किल से ही करता हो। जिस तरह कई मैंने एक अरबी था, वो सिंगर था, वो उसने जो गाया था ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो उसका लहजा अलग था, लेकिन वो फिर भी बड़ा अच्छा लगता था। समझ तो आ रही थी, हमारी जुबान में गा रहा है, थोड़ा सा अलग तो वो लग एक अलग ही दोनों दिल की approach खुशी होती होता है। है। तो वो भाई जिस तरह पीएम मोदी ने बोला, तो ये अरबियों के लिए भी एक किस्म का प्राउड मोमेंट होगा, तो उनको भी बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।